स्वर्गदूतों उसकी जय जयकार करो, आनंद विभोर होकर उसकी स्तुति में मंगल गान करो। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ और आपके साथ भी हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, इस महीने के दूसरे दिन हमारे इस रूहानी सफ़र में, हमारे इस रूहानी लड़ाई में आज हम अपने रक्षक स्वर्ग दूत को मिलते हैं, यानी निगाहबान फरिश्ते ईद मनाते हैं। खुदा हम सबों को अपने पाक फरिश्तों की मदद देता है। खुदा के पाक फरिश्ते हमारे दिल में, हमारे जहन में से बातें करते हैं, हमारे अंतरतम में खुदा की आवाज़ अपने पाक फरिश्तों के ज़रिए हमें हर खतरों से बचाने के लिए। आइए इस ईद को मनाते हुए हमने अपने वायदे को, अपने रिश्ते को अपने रक्षक स्वर्गदूत यानी निगाहबान फरिश्ते के साथ मजबूत करना है, ताकि जैसे हमारे दोस्तों और सहेलियों के साथ रिश्ता है, वैसा ही हमारे इस खुदा के इस फरिश्ते के साथ ये रिश्ता कभी टूटे ना, कभी हम उसकी आवाज़ को भूल ना जाएं, कभी हम उसकी आवाज़ से दूर ना हो जाएं, कभी हम उसके रास्ते से भटक ना जाएं। हमारे सारे मतलबों को, मन्नतों को, आज के हमारे हर एक काम को हम प्रभु के हवाले करें। इस पाक कुर्बानी को चढ़ाने के लिए हम अपने आप को लायक बनाएं। खुदा की पाक मर्जी आज के दिन हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। खुदा के प्यार से भरपूर होकर हम काम करें। माँ मरियम के समान मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो। माँ मरियम के समान भी तैयार हो जाए आज के पूरे दिन को प्यार से भरपूर होकर जीने के लिए। भाई हम अपनी गलतियों के लिए, लापरवाही के लिए, हमारे बुराइयों के लिए, उम्मीद की कमी के लिए, प्यार की कमी के लिए खुदा से माफ़ी मांगे और कहें, मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ज्ञानों, बातों और काम निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। प्रभु, तेरा विधान अकथनीय है। तूने हमारी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूत नियुक्त किया है। अपने संरक्षण में हम सदा सुरक्षित रहें। इनकी संगति में युगानुयुग आनंद मनाएं। ये दुआ करते अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हमारे रक्षक स्वर्गदूत के ईद के दिन, यानी निगाहबान फरिश्ते के ईद के दिन खुदा के पाक वचन को सुने, उस पर गौर करें और प्रभु यीशु मसीह से ताकत और बरकत मांगे। निर्गमन ग्रंथ उसका 23 बाब 20 से 23 आयत तक प्रभु ये कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो।
उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो, वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वो सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरिजियों, कनानियों, हिब्बियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं इनका सर्वनाश करूंगा। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 90। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहां कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। वह तुम्हें बहेलिए के बंदे से छुड़ाएगा जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से ही, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। ना तो विपत्ति तुम पर आएगी और ना महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को ये आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की इच्छा पर चलने वाले उसके समस्त सेवकों प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद। संत मत्ती के अंजील उसका 18 बाब 1 से 5 और 10 आयत। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर दिया और कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं।
खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश। आज की ईद प्यारे भाइयों और बहनों बहुत खास ईद है। सिर्फ रिवाज को लेकर नहीं, तीनों पहला पाठ ज़बूर और अंजील हमें फरिश्तों के बारे में साफ साफ बताते हैं। आपको याद होगा जब तालीम सीखते थे, तालीम के शुरुआत में बचपन में हमें बार बार बताते थे तुम्हारे पास दो फरिश्ते हैं, एक खुदा का फरिश्ता है और दूसरा चुप कर खड़ा रहता है, वो है शैतान का। हमेशा खुदा के फरिश्ते की आवाज़ सुना करो। अगर फरिश्ते के आवाज़ को सुनोगे तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और शैतान के दूत की आवाज़ सुनोगे तो गलत रास्ते पर जाओगे। हम इस बात को सोचकर कहीं ऐसा भी ख्याल रख सकते हैं कि हमें डराने के लिए ऐसे बातें सिखाते हैं या हमें डराने के लिए ऐसे बातें बताते हैं। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ जिस्म नहीं हैं, हम रूह भी हैं। हमारी रूहानी हालत हमारे जिस्मानी हालत से भी महान है, बड़ा है। और हमारे आसपास रूहानी आवाज़, रूहानी मौजूदगी ज़रूर हो सकते, ज़रूर हैं। और खुदा हम में बात करता है। हमारा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हमने बपतिस्मा के ज़रिए, पाक साक्रमेंटों के ज़रिए खुदा को हासिल किया। और जब भी पाक शराकत में हिस्सा लेते हैं, पाक मिसा में हिस्सा लेते हैं, प्रभु यीशु को हासिल करते हैं। यानी प्रभु हमारे अंदर आता है, यानी प्रभु के अंदर हम जाते हैं, यानी प्रभु हमारे दिल में समा जाता है। इसलिए प्रभु के वाणी को सुनना, खुदा के वचन को सुनना, खुदा के पुकार को सुनना और खुदा के उन सारे आवाज़ को सुनना, उसके मुताबिक चलना हमारे लिए सबसे महान मिशन है, सबसे महान काम है और हमारे लिए सबसे आसान रास्ता है। प्रभु मुझ में है, प्रभु यीशु मुझे क्या कहेंगे, मेरा फरिश्ता मुझे क्या कहेगा। मेरे पास दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्ते में मेरा फरिश्ता, खुदा का फरिश्ता मुझे क्या कहना चाहेगा। खुदा के फरिश्ते के साथ बातें करना, खुदा के फरिश्ते से मदद मांगना, खुदा के निगाहबान फरिश्ते मेरी रक्षा कर। आज के दिन मेरे साथ रहो, आज के दिन मुझे हर खतरे से बचाओ, आज के दिन मेरे हर बात, मेरे हर ख्याल, मेरे हर कदम में मुझे बुराई से बचाओ। ये दुआ हमें हर रोज़ सुबह उठाना चाहिए। हर रोज़ हमें अपने निगाहबान फरिश्ते के साथ रिश्ता रखना चाहिए। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, जब मिस्र देश से बाहर निकलते हैं, उनके सफ़र में खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे आगे आगे अपने दूत को भेजा, अपने फरिश्ते को भेजा है, और वो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा। और उसके सम्मान करो, उसके आदर करो और उसकी बातों को सुनो। यानी खुदा अपने पाक फरिश्तों के ज़रिए, पाक वचन के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए, संतों के ज़रिए, माँ मरियम के ज़रिए हम सबों को मदद करता है। हम सबों के लिए ये रास्ता दिखाने वाले हैं, हम सबों के लिए रोशनी दिखाने वाले हैं, हम सबों के लिए सबूत के समान हैं कि इस रास्ते पर जाओ, क्योंकि मैंने भी इसी रास्ते पर सफ़र किया। इस रास्ते पर जाओ, लगता है कि मुश्किल है पर इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इस रास्ते से मत जाओ क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे गिरे। इस गड्ढे में मत गिरो क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है। ये खुदा की आवाज़ है, खुदा के पाक फरिश्तों की आवाज़ है। और उसी वक्त हमें दूसरी की आवाज़ भी आती है कि आज के दिन रहने दो, आज के दिन आराम करो, चलो शराब पी लो, आज खा लो, आज घूम लो, कल को किसने देखा। तो पैसे और दुनिया के सारे तरीके के हमारे आजमाइश में हमें फंसाने के लिए वो भी आवाज़ देता है। पर हमें बहुत बहुत ख्याल रखना है, हमें खुदा के उस आत्मा से भरपूर होकर ज़िंदगी जीना है। और ज़बूर 90 यानी 91 हमें पाक फरिश्ते के
बारे में बताता है। ये बहुत बहुत मशहूर ज़बूर है जिसमें फरिश्ते की रक्षा, फरिश्ता हम सबों की रक्षा करता है और निगाहबान फरिश्ता हमारी रक्षा करता है, हमें गिरने नहीं देता है, हमें शैतान के चाल में फंसने नहीं देता है और हमें बुरे आदतों में नहीं गिरने देता है, हमें हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से हम सबों को बचाता है। विश्वास करें, विश्वास करें। ये सिर्फ दुआ के लिए नहीं, हमें हर रोज़ इन बातों को जीना है। चलते चलते अपने पाक फरिश्तों को हमें पुकारना है और हर परेशानी में अपने फरिश्ते को हमने मदद मांगना है। बहुत सारे संतों ने निगाहबान फरिश्ते के बारे में बताया और खासकर इन दिनों में हमारे ज़माने में कह सकते हैं कि संत पादरे पियो बहुत मशहूर थे, जो अपने निगाहबान फरिश्ते से बातें करते थे और अपने निगाहबान फरिश्ते से दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, ये दूसरों तक संदेश पहुंचाने के लिए, दूसरों को खतरों से बचाने के लिए वो दुआ करते थे। सोचे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हमारी ज़िंदगी रूहानी है, सिर्फ जिस्मानी नहीं है, इसलिए हमें उस तौर पर पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचना है और खुदा के पाक फरिश्तों की रक्षा हमें हासिल होना है। और आज के अंजील में साफ साफ हमें बच्चों की तरह सोचना है, मासूम तरीके से हमें ज़िंदगी जीना है, क्योंकि ज़्यादा सोच कर यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा, इतना पैसा है और ये कैसा मेरे साथ व्यवहार करता है और इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने मेरी बेइज्जती की, उसने मेरे से चुरा लिया, मैं देखूँगा। ये सब इंसान के तौर तरीके, ये सब बड़े लोगों के तौर तरीके, ये सब जवान लोगों के तौर तरीके, बदला लेने की और हमेशा सोचने की उससे क्या मिलेगा, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा और मैं कितना हासिल करूँगा, कितना मैं खूबसूरत, कितना मैं तंदुरुस्त और कितना अमीर। ये सारे दुनिया के तौर तरीके, ये सब रहता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। बच्चों की तरह हमें बनना है ताकि बच्चे प्यार से भरपूर होकर जीते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, तुरंत टूट पड़ते हैं, मम्मी हो या डैडी हो, भाई हो, बहन हो। खुदा के उस प्यार से भरपूर होकर हमें जीना है ताकि हम पाक फरिश्तों के समान अपने सोच विचारों को रखें। लायक है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जब भी हम किसी बुरे आदत में, मोबाइल के या किसी को गाली देने की या किसी की बात ना मानने की, माँ बाप की बात ना मानने की काम कर बैठे हैं, छोटे छोटे काम, और बाद में हमें बुरा लगता है, हाथ में बुरा लगता है। काश अगर मैंने अपने मम्मी का कहना माना होता, काश उससे गरीब की मदद की होती, काश मैंने इस परेशानी को उठाया होता, काश मैंने इस जिम्मेदारी को पूरी की होती वक्त में। और उसको छुपाने के लिए हम इतने सारे अपनी गलतियों को, अपनी लापरवाही को, अपने बुरी आदतों को छुपाने के लिए सारे खेल खेलते हैं जो फरिश्तों के खिलाफ है और बच्चों के खिलाफ मासूम तरीके नहीं। आइए हम जितने भी बड़े हों, जितने भी बुरे हों, जितने भी बुरी आदतों हों, जितने भी गुनाहगार हों, खुदा के हवाले अपनी ज़िंदगी को करें और खुदा से कहें, प्रभु अपने निगाहबान फरिश्ते के ज़रिए मेरी रक्षा कर, अपने पाक फरिश्ते के ज़रिए मेरी रक्षा कर और मेरे रास्तों को, मेरे हर एक ख्याल को, मेरे काम को, मेरी मेहनत को पाक बना। खुदा के पाक फरिश्ते हमारी रक्षा करें और आज के दिन हमें हर खतरे से बचाएं। और हमने ज़बूर में साफ साफ सुना, हर महामारी से बचाएगा। हम इन दिनों अपने इस महान परेशानी मुसीबत के इस महामारी से बचने के लिए दुआ कर रहे हैं। आइए विश्वास के साथ दुआ करें, अपने आप को प्रभु के हवाले करें और खुदा से कहें, प्रभु इस कोरोना वायरस की महामारी से हम सबों को और हमारे भाई बहनों को और पूरे मानव जाति को बचाओ। Sei tu Signore, Dio dell'universo, della tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli, Signore.
इसी से दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुख्तलिफ आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाएं। हे प्रभु, तेरे पवित्र स्वर्ग दूतों के आदर में हम तुझे ये भेंट अर्पित करते हैं। कृपया इसे ग्रहण कर, इनके संरक्षण में रहकर हम इस संसार के खतरों से बचें और सुगमता से अनंत जीवन प्राप्त करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें, वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुद्दूस के कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर मिलाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद वाइन का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक तू ना आए। बस ए बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस के तासर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाई और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। अपने सारे मरहूम ईमानदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों के लिए दुआ मांगो। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदोसना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुख्तलिफ खुदा बाप को रूहुल कुद्दूस के वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम से आन हमेशा से हमेशा तक, आमीन।
दावत देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्श दें तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुबारक मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी, और हम एक दूसरे की सलामती चाहें। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को टाल जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाए। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को हासिल करें, अपने दिल में पुकारें, अपने दिल में स्वीकार करें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ। ऐ प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करता हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हे मेरे ईश्वर, स्वर्गदूतों के सामने मैं तेरा
कीर्तिगान करूंगा। आप दुआ करें। हे प्रभु, इस संस्कार द्वारा तो हमें अनंत जीवन पाने की कृपा प्रदान करता है। तेरे स्वर्गदूत मुक्ति और शांति के मार्ग में हमारे पथ प्रदर्शक बने। ये दुआ करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। खातिर खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो, आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। माँ मरियम की सिफारिश मांगे हमारे हर एक काम के लिए, ज़रूरतों के लिए, हमारे हर एक मेहनत के लिए। हे परम दयालु बारी मरियम, याद कर, ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। एक कुआरियों की कुआरी मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ा था और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर, आमीन। माँ मरियम, शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर।